हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग का पेपर इजी आया था। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें से हीट रिलीज होता है। तो हमें ऑप्शन रखा है कुकिंग फूड, सब्लिमेशन, ड्राई आइस एंड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जानते हो कि क्या होता है? क्या है? अगर क्वेश्चन में पहले की बात करूँ तो ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है और हमें क्या मिलता है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस एनर्जी, हीट के रूप में एनर्जी मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन में पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन एग्जाम्पल है इनसॉल्युबल फॉर्म का। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो सोडियम सल्फेट ये होता है। इसको हमने रिएक्ट कर दिया बेरियम क्लोराइड से, तो ये हमें क्या देता है? बेरियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड देता है और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है हमें। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से, और आप लोग को बहुत दिक्कत होगा इसको सॉल्व करने में क्योंकि हमें दे रखा है इस फॉर्म में। अगर ध्यान से देखोगे तो पी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमें दे रखा है क्यू H2O और ये हमें दे रखा है ग्लूकोज प्लस हमें दे रखा है आर ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें गलती रखा है बच्चों कि इसमें सारे किसी में ऑप्शन में आंसर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्चुअल रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये हमें देता है C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन देता है एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देता है। ओके, तो ये रिएक्शन का आंसर सही नहीं है बच्चों, मगर कुछ ना कुछ तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो मे भी इसका आंसर हो सकता है बी। ठीक है, क्योंकि आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करते हैं, ये नहीं है। ओके, इसमें हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, तो ये ऑप्शन में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड स्लाइक लाइम है बी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो ये हमें दे रखा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द ब्राइन सोल्यूशन प्रोडक्ट। देखो, ब्राइन सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है ये बनता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एक्वस फॉर्म में बनता है ये आप बैलेंस कर लेना। क्लोरीन बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, तो ये ऑप्शन में होगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का हाइड्रोजन क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 6 क्वेश्चन बच्चों, आपको एक टेबल दे रखा है और आपका मैच करना है क्या होगा। आप जानते हो कि नॉन मेटल जो लस्टर होता है आयोडीन होता है। ओके, और नॉन मेटल जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट होता है वो लेड होता है। और नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर मर्क्यूरी होता है। ठीक है, सीजियम होता है, आपने पढ़ा होगा। अ मेटल विच मेल्ट व्हेन किप्ट इन आवर पाम, तो सीजियम पढ़ा होगा आप, हाथ में रखते ही मेल्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, जो मैच हो रहा है हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें हम तो इसमें हमें दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि अगर कौन सा मेटल है जिसको हम आइदर विद द कोल्ड एंड हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड इन हाइड्रोजन आइडेंटिटी। अच्छा, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से हम उसको रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये कौन सा मेटल? आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी किताब से ये बच्चों ये। तो इसका आंसर होगा डी। इसमें होता है एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है एंड निकल भी होता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका डी क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ स्टूडेंट नोटिस दैट अ फिश वॉज ब्रीथिंग फास्टर देन यूजुअल। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन द वाटर। देखो ऑक्सीजन जो होता है डिजोल्व फॉर्म में होता है, तो ऑक्सीजन की अमाउंट जो होता है बहुत कम होता है। तो इसमें क्या होता है, मछली इजिली डिजोल्व ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर पाता है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो हमसे पूछ रहा है कि जब कोई एथलीट दौड़ता है तो उसको मस्कुलर क्रैम्प आता है, फैटिग आता है, किस लिए आता है? तो ये ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन कारण होता है, तो एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। 10 की अगर बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट इफ अ प्लांट डेप्राइव्ड ऑफ वाटर विच ऑफ द प्रोसेस। अगर प्लांट को पानी ना दिया जाए तो क्या होगा? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगा बच्चों, और पत्ते जो होंगे पीले हो जाएंगे और गिर जाएंगे। ओके, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मसल्स एंड बैलेंस। तो ये होता है सेरेबलम, बी। ओके बच्चों, सेरेबलम याद रखना, सेरेबलम का काम होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, ये मैच द फ्लोइंग है और ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से है। फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ा होगा, तो स्पैरो वगैरह होता है इस फ्रेगमेंटेशन का। कोई दो चीज़ आपको पता होगा तो बाकी आप इजीली कर सकते हो। और स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? तो आपने पढ़ा होगा रिजोपस में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का कोई दो चीज़ को आइडेंटिफाई कर लो आप, तो तीसरा अपने आप मालूम चल जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। नॉर्मल विजन पूछा है एक अडल्ट का, नॉर्मल विजन, ठीक है। तो ये डी होगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है हमसे कि जब प्रिज्म से लाइट पास करते हैं, लेजर पास करते हैं, तो कौन से प्रिंसिपल के कारण स्पेक्ट्रम बनता है? तो दो चीज होता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट पास करते तो रिफ्लेक्शन होता है एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। 14 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15। अगर 15 की बात करें, 15 कह रहा है इन द टिपिकल फूड चेन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ट्रॉपिकल लेवल। आप जानते हो कि ये लेवल होता है, फर्स्ट में प्राइमरी होता है कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके, फिर सेकेंड टर्सरी के बाद नेक्स्ट टर्सरी लेवल होता है। तो ये क्या होगा बच्चों? पहला ही आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी। ये हो जाएगा 15 का। 16 का अगर देखें तो 16 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में होता है क्या बच्चों कि जब हम खाना ऑब्जॉर्व करते हैं तो एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में जो पॉइजन होता है वो एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता जाता है, और जो हमारे हेल्थ के लिए बड़ा खतरनाक होता है। तो इसका आंसर होगा बी, एलिवेटेड मर्क्यूरी लेवल इन द फिश कंज्यूम बाय द ह्यूमन। बी होगा आंसर। ओके बच्चों, बी। ये इन्वायरमेंट चैप्टर से था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्वेश्चन पेपर मुझे मिला नहीं इसलिए मैं ऐसे सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, 17 जो है असर्शन रीजनिंग वाला है क्वेश्चन।
असर्शन में कह रहा है कि बेकिंग सोडा यूज इन अ सोडा एसिड। बच्चों बेकिंग सोडा का फायर एक्सटिंग्विशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब आगे कह रहा है बेकिंग सोडा रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द हीटेड विच इज हेल्प टू स्मूथर द फ्लेम्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हैवियर गैस होता है, तो एक फ्लेम बना लेता है वो और ऑक्सीजन को कॉन्टेक्ट को रोक देता है और आग बुझ जाती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि ट्रेड सच एज आई कलर हाइट एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड। ओके, बिल्कुल सही बात है, ये हमें इनहेरिट पेरेंट से मिलता है। अगर दूसरा ऑप्शन अगर पढ़ोगे तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं, ये जेनेटिक फैक्टर होता है बच्चों, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम। 19 में कह रहा है कि मैग्निफिकेशन हैज ऑफ अ लेंस हैज नो यूनिट। बिल्कुल सही बात है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और ये आपस में यूनिट कर जाता है, कोई इसका यूनिट नहीं होता बच्चों। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि द रेशियो ऑफ हाइट, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम। तो 20 में क्या दिया हुआ है हमें, ह्यूमन एक्टिविटीज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन के कारण ही हमारा आज ग्लोबल वार्मिंग पैदा हुआ है। रीजन दे रहा है कि एक्टिविटीज हैज द डिफोरेस्टेशन पॉल्यूशन कैन लीड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये भी रीजन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों बात सही है बच्चों। बच्चों आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन दूंगा इसका, और आप लोग हमारा वीडियो देखोगे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।